आप सभी का स्वागत है तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा, उसके बाद हमने अमर सिंह को पढ़ा, अमर सिंह प्रथम को, और उसमें हमने एक मुगल और मेवाड़ संधि पढ़ी थी, 1615 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, मुगलों और अपने मेवाड़ के शासकों के मध्य हुई थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेवाड़ के राजा है वो चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते, विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, युद्ध के अंदर मेवाड़ है जो अपनी सेना भेजेगा, सारी चीजें हमने पढ़ी। और जो उस समय की मुगल दरबार के अंदर राणा खुद नहीं जाएंगे, चित्तौड़ के जो राजा है वो नहीं जाएंगे, और कौन जाएंगे? युवराज करण सिंह। और इनके लिए अब इनके करण सिंह के बारे में हमने काफी चीजें वहां पढ़ ली थी, अब बाकी चीजें अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, करण सिंह ने उदयपुर के अंदर कर्ण विलास और जो दिलखुश महल है इन दोनों का निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछा जाए कि उदयपुर के अंदर कर्ण विलास, यहाँ पर दिलखुश महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने। ठीक है, और जग मंदिर महल का जो निर्माण है वो क्या करवाया था? इन्होंने शुरू करवाया था। जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करण सिंह ने करवाया था। ठीक है, लेकिन जो पूरा है वो जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया, जगत सिंह प्रथम ने करवाया। ये ध्यान रखना हमें। उदयपुर के अंदर दिलखुश महल और कर्ण विलास का निर्माण करवाया किसने? करण सिंह ने। और जग मंदिर महल का जो निर्माण है वो शुरू किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजा जगत सिंह को, राणा जगत सिंह प्रथम को। जगत सिंह प्रथम के समय अपने क्या क्या चीजें हुई है? इन्होंने एक तो जगमंदिर का जो क्या है निर्माण पूरा करवाया। अभी हमने पढ़ा जगमंदिर महल का जो निर्माण है शुरू किसने करवाया था? करण सिंह ने। और किसके काल के अंदर निर्माण पूरा हुआ? वो हुआ जगत सिंह प्रथम के समय। ठीक है, उदयपुर के अंदर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जग मंदिर अलग है, जगन्नाथ राय मंदिर है, ये दोनों अलग है। ये नागर शैली के अंदर, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है, और जो जग मंदिर महल है ये अलग है। ठीक है, जग मंदिर महल का निर्माण है जो शुरू करवाया था करण सिंह ने, लेकिन जग मंदिर महल का निर्माण पूरा किसके काल के अंदर हुआ? पूरा किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। और अगर हमसे पूछा जाए कि उदयपुर के अंदर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो अपने करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, और इन्होंने उदयपुर में अपनी जो धाई माँ थी नेजुबाई, उन नेजुबाई के लिए क्या बनाया था? इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। और कैसा मंदिर था ये? भाई एक विष्णु मंदिर था। कैसा मंदिर था? विष्णु मंदिर था। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? करण सिंह ने उदयपुर के अंदर एक तो कर्ण विलास और दिलखुश महल का निर्माण करवाया और जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया। उसके बाद हमने पढ़ा जगत सिंह फर्स्ट को। जगत सिंह फर्स्ट ने जगमंदिर महल का क्या निर्माण पूरा करवाया। इनके काल के अंदर जगमंदिर जो है महल का निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि उदयपुर के अंदर इन्होंने जगत सिंह फर्स्ट ने जगन्नाथ राय मंदिर का क्या है निर्माण करवाया, जो नागर शैली पंचायत शैली के अंदर बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने उदयपुर के अंदर अपनी धायमा जो नेजुबाई थी उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और जो अभी वस्तुतः किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राज सिंह को, महाराणा राज सिंह। ठीक है, मुगल उत्तराधिकार जो संघर्ष चल रहा था, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर राज सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। प्रश्न पूछा जाए हमसे, ये भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास का इंटरलिंकेशन हो गया, तो हमसे पूछा जा सकता है मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर अपने मेवाड़ के राणा ने किसका साथ दिया था? तो हमें पता होना चाहिए किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की क्या की थी? इन्होंने रक्षा की। ठीक है, मथुरा से जो मूर्तियां आई थी उसको नाथद्वारा के अंदर इन्होंने स्थापित करवाया था, रक्षा की थी इनकी। ठीक है, तो राज सिंह ने एक तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। उसके बाद औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने जो अपने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनकी क्या थी? रक्षा की थी। ठीक है, एक राज सिंह की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो ये सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य है, और भी चीजें हैं कई, लेकिन ये सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य। अपन PYQ को सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए देख के चल रहे हैं कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है क्या नहीं। एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका सारी चीजें। वो अपना जो कोर्स चल रहा है ऐप के ऊपर, तहसील एपटेक जो एडटेक जो अपना ऐप है उसके ऊपर जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर अपन पूरा ढंग से समझेंगे हर चीज। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर, कल्चरल अचीवमेंट के अंदर बात करें तो इन्होंने एक तो श्रीनाथ मंदिर जो नाथद्वारा के अंदर है उसका निर्माण करवाया था, और एक द्वारकाधीश जो मंदिर है कहां पर है? कांकरोली के अंदर है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, एक तो श्रीनाथ का मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा के अंदर, और जो एक द्वारकाधीश का मंदिर है वो कहां पर है? कांकरोली के अंदर। एक हमें ध्यान रखना है कि राज सिंह ने गोमती नदी का जो पानी था उसको रोककर वहां पर एक झील का निर्माण करवाया था, और वो झील कौन सी थी? वो झील थी राजसमंद। कौन सी झील थी? राजसमंद झील थी। ठीक है, दूसरी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इस राजसमंद झील के किनारे पर एक स्थान है नौचौकी स्थान। गोमती नदी का पानी रोका, कौन सी झील का निर्माण करवाया? राजसमंद का। इसी राजसमंद झील के किनारे पर स्थान है, कौन सा स्थान है? नौचौकी स्थान है, और उस नौचौकी स्थान के ऊपर क्या लगाया हुआ है? शिलालेख लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है? राज प्रशस्ति। और इसको किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट। ठीक है, तो राजसमंद झील का निर्माण किस नदी को रोक के किया गया? गोमती नदी को। वहां पर एक राज प्रशस्ति लगी हुई है, शिलालेख लिखा हुआ, किस स्थान पर? नौचौकी स्थान पर। लिखा किसने था? रणछोड़ भट्ट ने। ठीक है, इनके जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे वो हमें ध्यान रखना है। एक सदाशिव भट्ट थे। कौन थे? सदाशिव भट्ट। कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? राज रत्नाकर लिखी थी। ठीक है,
एक थे किशोरदास, किशोरदास ने कौन सी किताब लिखी थी? राजप्रकाश किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? राजप्रकाश किताब लिखी थी। एक इनके और दरबारी थे कल्याणदास, कल्याणदास ने कौन सी किताब लिखी थी? गुण गोविंद किताब लिखी थी। मिलान के अंदर पूछा जा सकता है, पुस्तक तो हर बार लगभग एग्जाम के अंदर पूछ ही लेती है आरबीसी। कल्याणदास ने कौन सी किताब लिखी? गुण गोविंद। उसके बाद किशोरदास ने कौन सी किताब लिखी? राजप्रकाश। और उसके बाद राज रत्नाकर जो किताब वो किसने लिखी है? सदाशिव भट्ट ने लिखी। इनकी दो उपाधियां भी है, ठीक है, एक तो है विजय कटकातु और एक है हाइड्रो रूलर, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनकी क्या की? रक्षा की। जो इनकी कल्चरल अचीवमेंट के अंदर पड़ा श्रीनाथ का मंदिर जो नाथद्वारा के अंदर है, नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़ है, वहां पर इन्होंने निर्माण करवाया। द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर, वहां पर निर्माण करवाया। गोमती नदी के पानी को रोककर वहां पर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा राजसमंद झील के किनारे के ऊपर नौचौकी नामक एक स्थान है, वहां पर एक शिलालेख लगवाया जिसको अपन राज प्रशस्ति कहते हैं। और उसको लिखा किसने था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। उसके बाद हमने इनके दरबारी विद्वानों की बात की, उसके अंदर एक सदाशिव भट्ट है जिन्होंने कौन सी किताब लिखी? राज रत्नाकर। एक है किशोरदास, इसने कौन सी लिखी है? राजप्रकाश। और एक है कल्याणदास जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है? गुण गोविंद। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है राणा जयसिंह। अगले राजा अपने कौन है? राणा जयसिंह। राणा जयसिंह से संबंधित क्या है? एक तो जो जयसमंद झील है उसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। राजसमंद झील का तो राज सिंह ने करवाया, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राणा जयसिंह ने करवाया। ठीक है, तथा इसके पास एक नर्मदेश्वर मंदिर है, वो जो क्या है? स्थित। हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जो अपने जयसमंद झील है इसके पास कौन सा मंदिर स्थित है? नर्मदेश्वर मंदिर है। किसका मंदिर है? श्री भगवान शिव का मंदिर। ठीक है, और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राणा जयसिंह ने करवाया। ये राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन से क्या हो गए थे? अलग हुए थे। राठौड़ सिसोदिया जो गठबंधन हुआ था राणा राज सिंह के काल के अंदर हुआ था, लेकिन जो राणा जयसिंह थे ये राठौड़ और सिसोदिया जो गठबंधन हुआ था उसके अंदर क्या हुए थे? उससे अलग हो गए थे और इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली थी। और जजिया करके बदले इन्होंने औरंगजेब को कौन कौन से पद दिए थे? पूर्व मंडल और बदनोर। ये ध्यान रखना है, जजिया करके बदले जयसिंह ने औरंगजेब को कौन कौन से परगने दिए थे? पूर्व मंडल और बदनौर के परगने दिए थे। ठीक है, किसके बदले? जजिया करके बदले। और राणा जयसिंह ने क्या? जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। और जो राठौर सिसोदिया गठबंधन था उससे क्या हो गए थे? अलग। इतने इनसे इंपॉर्टेंट संबंध, महत्वपूर्ण तथ्य है अपने। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह जो द्वितीय है उनको हम पढ़ते हैं। अमर सिंह द्वितीय के समय एक समझौता हुआ था, वो समझौता कौन सा था? देबारी समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? देबारी समझौता हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये समझौता? एक तो अपने अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह, इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया था। कौन सा किया था? देबारी समझौता। उद्देश्य क्या था इससे? ऑब्जेक्टिव ये था कि अजीत सिंह का राज्य मारवाड़ और सवाई जय सिंह का जो जयपुर था वो इनके पास से जो चला गया था उसको क्या करवाना था? इनको वापस दिलवाना था। ये किस समझौते का ये उद्देश्य था? देबारी समझौते का था। किसके समय हुआ था? अमर सिंह सेकंड के समय हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? अमर सिंह सेकंड मेवाड़, अजीत सिंह मारवाड़ और सवाई जय सिंह जयपुर। ठीक है, और अमर सिंह सेकंड के समय इन्होंने क्या किया था? 16 और जो 32 ठिकाने थे उनको विभाजित करके जागीरें क्या कर दी थी? निश्चित कर दी थी, जागीरों को बांट दिया था। ठीक है, जिसके अंदर प्रथम श्रेणी के अंदर जो 16 ठिकाने थे वो थे और द्वितीय श्रेणी के अंदर जो 32 ठिकाने थे वो। ठीक है, तो हमसे ऐसा पूछा जाए कि मेवाड़ के अंदर किस राजा के काल के अंदर जो जागीरें थी वो निश्चित कर दी गई, जो ठिकाने थे वो विभाजित कर दिए गए थे? अमर सिंह सेकंड के समय कर दिए थे। ठीक है, और इनके काल के अंदर अमरशाही पगड़ियां प्रसिद्ध हुई थी, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अमर सिंह मेवाड़ के अंदर 2 राजा हो गए। अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के राजकुमार, हमने उस समय पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद अमर सिंह सेकंड। तो मेवाड़ के अंदर जो अमरशाही पगड़ियां वो किसके काल के अंदर प्रसिद्ध हुई थी? अमर सिंह सेकंड के काल के अंदर प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, ना कि अमर सिंह फर्स्ट। और एक शिव प्रसन्न विलास महल है उसका क्या करवाया था? अमर सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया। तो अमर सिंह सेकंड के समय एक तो देबारी समझौता होता है अमर सिंह, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह के मध्य, और अमर सिंह ने जो ठिकाने थे उनको 16 और 32 श्रेणियों के अंदर क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। इनके काल के अंदर एक अमरशाही पगड़िया जो है क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। और एक शिव प्रसन्न जो महल है उसका क्या करवाया था? अमर सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। ठीक है,